गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग बसंत में पाठ 12 सुदामा चरित के बारे में पढ़ेंगे। सुदामा चरित का ये उस समय का वर्णन है जब सुदामा जी द्वारिका जो है श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए वहाँ गए हैं। तो उनकी जो स्थिति है, क्योंकि वो बहुत ही गरीब स्थिति में थे और उनकी पत्नी ने उनको भेजा था कि जा करके श्री कृष्ण से मदद के लिए। तो उस समय जो उनकी स्थिति थी और उस स्थिति को जो दरबान था उसने जाकर राजा कृष्ण के दरबार में जो प्रस्तुत किया उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। शीस पगा न जगा तन में प्रभु जान के आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। तो जब वो उनके दरबार में पहुंचते हैं वहां पे द्वार पर, तो द्वारपाल से कहते कि जा करके कृष्ण को ये सूचना दे दो कि उनका मित्र सुदामा आया हुआ है। तो उनकी स्थिति को देखकर दरबार जो ये सोचता है कि ऐसा कैसे उनका मित्र हो सकता है, लेकिन बार बार अनुग्रह करने पर वो जा करके उनके दरबार में कृष्ण के सामने ये बात प्रस्तुत करता है कि एक दरबार पे एक व्यक्ति आया हुआ जिसके सिर पर न शीश पगा न जगह तन में, जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और ना ही उसके तन में कुर्ता है, यानी कोई कपड़ा है तन पे। प्रभु जान को आही बसे के ग्रामा, वह किसी गांव से आकर के यहाँ पे बसा हुआ है, रुका हुआ है। धोती फटी सी लटी दुपटी, उसकी धोती फटी हुई है और उसका जो दुपट्टा है उसके शरीर पे लिपटा हुआ है। और उपाय उपान को नहीं सामा, उसके पैर में जूते भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक द्वार पर एक द्विज यानी ब्राह्मण, एक दुर्बल ब्राह्मण जो है वो खड़ा है। रहो चक्षु वसुधा अभिरामा, और इस पृथ्वी पर वो आश्चर्यचकित होकर के इस द्वारिका नगरी को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और आपका धाम पूछ रहा है कि श्री कृष्ण कहाँ पर हैं। बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। दूसरी कविता। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक, जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा रिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे जैसे ही वो नाम सुनते हैं कृष्ण भगवान कि मेरे मित्र सुदामा है, वो वैसे ही उल्टे पांव जो है भागते हुए आते और लोग आश्चर्यचकित होकर उनको देखते रहते कि ऐसा कैसा इनका मित्र है। तो ऐसे बेवामन सो अब उनको दरबार में अपने महल में ले आते। उनके पैरों में विवाह यानी कि अब पैर जो है कटे हुए, उनके पैरों में कंटक जाल लगे और कांटों के जाल बिछे हुए, कांटे क्योंकि नंगे पांव थे इस वजह उनके पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। हाय महादुख पाए सखा, तो कृष्ण भगवान कहते कि तुम इतना दुख क्यों है मित्र, तुम इतना दुख क्यों पाए। तुम आए इतने न किते दिन खोए, तुम इतने दिन तक क्यों अपने खो दिए। तुम मेरे पास मेरी सहायता के लिए तुम क्यों नहीं आए, तुम इतने दिन तुमने दुख को किस समय क्यों बिताया। सुदाम देख सुदाम के दीन दशा, करुणा करके करुणा रिधि रोए, और उनकी ऐसी दशा देख करके करुणा यानी कृष्ण भगवान बहुत ही करुणा निधि रोए, करुणा के सागर निधि यानी भगवान जो है वो इतना अधिक रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, और जो पानी परात में उनके पैरों को धोने के लिए आए थे उनको उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया और अपने नैनों यानी नेत्रों के जल से ही उनके पाँव को धो डाला। उनके पाँव पानी को छूना भी नहीं पड़ा, वो इतना रोए उनकी दशा को देख करके। उसके बाद फिर उनको महल में उनको ले जाकर अपने उनको आव भगत की, उनको अच्छा सा आसन वगैरह दे करके लिटा दिया। तीसरी कविता का अर्थ है कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे, चाप पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। तो वो कहते हैं क्योंकि जब कोई किसी के घर जाता है तो कुछ न कुछ ले के जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाभी ने हमको जरूर कुछ दिया होगा, तुम हमको क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में, तुमने ये पोटरी जो है कांख में दबा रखी है, वो क्यों दबा रखी, तुम मुझको क्यों नहीं दे रहे हो। अगली कविता है
आगे चना गुरु माता दिए ले, तब तुम तब चा भी हमें नहीं दीने। और श्याम कहियो मुस्काए सुदामा से, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटर कांक में चापे रहे, तुम खोलत नाहि सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजो, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तब उनको पुरानी बात, बचपन की बात याद दिलाते हैं कि आगे जब चना, गुरु माता भी हम दोनों को चना खाने के लिए देती थी, तो ले तुम चा भी हमें नहीं दी, तुम अकेले उसको चबा लेते थे, हमको नहीं देते थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा, कृष्ण भगवान मुस्कुरा करके सुदामा से कहते हैं, चोरी की बान में हो जो प्रवीण, तुम आज भी उसी प्रकार चोरी करने के कार्य में बहुत ही प्रवीण माहिर हो। पोटर कांख में चापे रहे, तुम खोलत नाहि सुधा रस बिने। और अब जो दिया गया है पोटली को, उसको कांख में दबा के तुम रखे, उसके उस अमृत भरे चावल को तुम खोल नहीं रहे हो। पाछली बानी अजन तजय, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। आज भी तुम पिछली बानी अजो न तज, आज भी अपने पिछली आदत को तुमने नहीं त्यागा है, और वैसे भाभी के कंदुल यानी दिए हुए तंदुल यानी चावल को नहीं दे रहे, और वो उनसे ले लेते हैं। तो इस प्रकार आपके इस पाठ की ये कविता पूर्ण हो गई। इसकी व्याख्या और शब्दार्थ आप अपना कर लीजिएगा। थैंक यू।